A world where humanity is terrorized by brutal, mindless monsters, and the main character of the story turns into one of them. The thing is to demolish. He became that thing. नहीं, अटैक ऑन टाइटन की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह उसकी बात करनी जरूरी नहीं होती. वैसे भी फुलमेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड ज्यादा बढ़िया है उससे. एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा. वो पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के लौड़े. But seriously, ब्रदरहुड ज्यादा बढ़िया है. The anime I'm talking about is production IG's recently released Kaiju number 8, aka a typical shonen. अब जिन्होंने मांगा पढ़ी है वो बकचोदी मत करना कि नहीं, it is not a typical shonen, it's like Attack on Titan bro, it's like fucking Game of Thrones. Fuck you. अब मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी, जो कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे चल के. कौन पढ़ता है शोनन मांगा एक्सेप्ट वन पीस, मतलब पीक पीस. अब क्योंकि प्रोडक्शन आईजी ने इसके एनिमेशन पे क्या फाड़ काम किया है, तो मैं खाली एनिमेशन ही देख रहा हूँ उसका. इसके एनिमेशन का ब्लेंड इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ टॉप नॉच. वन ऑफ द मेन रीजन मेरा इस एनिमे को देखने का इसका मेटल टोन, मतलब मेटल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेटल है. ज्यादा इधर उधर की बकचोदी दिखाने के टाइम वेस्ट करने की बजाय पेसिंग अच्छी रखी है इन्होंने, एकदम स्मूथ. अब खैर इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज दिस एक्चुअली अबाउट? तो बेसिकली एक बंदा है जो कि ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे जाइंट मॉन्स्टर्स कॉल्ड काइजू. अब उसका बचपन से ही सपना था कि एंटी काइजू टास्क फोर्स ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसने अपनी बचपन की दोस्त से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में करेंगे टास्क फोर्स ज्वाइन. अब लॉन्डिया ने तो कर लिया लेकिन ही फेल्ड टू डू सो. तो ये काम करता है काइजू डिस्पोजल का, जिसमें काइजू की डेड बॉडीज को डिस्पोज करता है एंड इंटेस्टाइन स्पेशलिस्ट है. But he got a final chance to join the task force and stand beside his बचपन का प्यार in a good way. This was the main reason why I got attracted to this anime. It broke the cliche of the main character being a loudmouth बकचोद बच्चा जिसकी माँ मर गई है और जिसने पावर के लिए अपने बाप को खा लिया. ओके, लास्ट अटैक ऑन टाइटन जोक था. काफका हिबिनो मेन कैरेक्टर सीरीज का, जो कि एक मिडिल एज आदमी है और बाकी मिडिल एज लोगों की तरह ही जिंदगी और लौड़ा दोनों घिस रहा है. मन में रिग्रेट है कि बचपन की दोस्त उससे इतनी आगे निकल गई और वो अपने आप को उसके बिसाइड खड़ा होने के लायक नहीं समझता. बट देन ही गॉट what every shonen protagonist need, broken power out of nowhere और motivation और एक साइड किक. काफका के कैरेक्टर में डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि he is already a good character. He got motivation, he got power and he is not a naive चूतिया बच्चा जो कि इतनी सारी पावर होल्ड करने के बावजूद भी अपने आसपास के लोगों की पहले से ही भंड सिचुएशन को और चोट देता है. He is the voice of the reason, voice of practicality, voice of intelligence, जो कि एक shonen protagonist में देखना रिफ्रेशिंग है. बट ये बकचोदी साइड में in his काइजी फॉर्म he is a fucking badass. प्रोडक्शन आईजी वही स्टूडियो है जिसने इवेंगेलियन द फाइनल मूवी और हाइक्यू जैसे जॉनरा डिफाइनिंग एनिमे बनाए. दोनों ही मैंने नहीं देखे. इसका म्यूजिक जैसा मैंने बोला, इट गॉट मेटल इन इट मदरफकर्स, और इसकी फाइट्स और म्यूजिक का कॉम्बो बैठे बैठे झड़वा देगा. और इसकी ओपनिंग देख के अच्छा लगा क्योंकि कोई स्पॉयलर्स नहीं थे और ओपनिंग के विजुअल्स सेक्सी. अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 9 एपिसोड देखे हैं. मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और देख के अच्छा लगा कि इसके कैरेक्टर के साथ एक अनोइंग अप्रोच नहीं ली, सही रखा इसके कैरेक्टर को. एक और चीज़ बताना भूलिए कि मे बी दे कैन पुल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कैरेक्टर जो कि साइलेंस पे नहीं बैठे रहती, एक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है और शी इज द गोल ऑफ द मेन कैरेक्टर टू स्टैंड बिसाइड हर इन अ गुड वे. उसका गोल है मेन कैरेक्टर का. कोई शोनन रिकॉल नहीं कर पा रहा जहाँ पे मेन कैरेक्टर की मोटिवेशन हो कि दूसरे मेन कैरेक्टर के वर्दी बने. एक मिनट, ओह शिट, सच में इसका इससे ज्यादा सेंस बनता है. अब ओवर एग्जैजरेशन नहीं होगा कहना कि काइजू नंबर 8 इज द बेस्ट एनिमे दैट केम आउट दिस सीजन, क्योंकि इसने बहुत सी नई चीजें इंट्रोड्यूस करी है बट इट स्टिल फील्स लाइक अ टिपिकल शोनन व्हिच गिव्स यू द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट. झड़ गया भाई मेरा तो. इसका ह्यूमर अच्छा है, नॉट कंपेयरिंग टू एफएम में भी, बट उसके ह्यूमर की याद दिलाई थोड़ी. अब इसकी मांगा रीड ना करने की वजह से मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये सीरीज आगे चल के पे ऑफ देगी, बट उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं चाहिए क्योंकि एनीमे हाइप के लिए बनाया गया और उससे अभी तक मास्टरफुली डिलीवर किया हर एपिसोड में. तो मैं भी एपिसोड का वेट कर करके देखूंगा और मांगा को अवॉइड करूंगा ताकि इसका एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर्स को एंजॉय कर सकूं. जो ये कर रहा है वही करता रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक दूसरे स्टोरी राइटर ने भी क्रिएटिव करने के चक्कर में कुछ ऐसा करा था जिससे स्टोरी की गांड मरी पड़ी. ओके, इट्स टाइम टू लीव. वॉच दिस शो एंड इफ यू लाइक मेटल म्यूजिक एंड हिप हॉप आई विल बी मेकिंग वीडियोस रिकमेंडिंग सॉन्ग्स ऑफ द जॉनर जो की तरह गिटार रिफ्स और बीट्स पे अपना सीरियल लाने के स्टार्ट कर दोगे. सो स्टे ट्यून्ड बिचेस. चूतिया साउंड कर रहा हूं. खैर क्या फर्क पड़ता है.